हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक डिटेल में समझेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देखें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद आप वीडियो रिप्ले करके नोट्स बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पहले बेसिक लॉजिक समझते हैं। जब भी हम लोग कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ह्यूमन एरर होना नॉर्मल है और इनएविटेबल है। अब जब भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम हम कुछ भी एरर्स कमिट करेंगे तो हमारे नॉर्मल नोटबुक्स की तरह वो अमाउंट को वहीं पे कैंसिल करके उसके ऊपर ओवरराइट नहीं कर सकते। एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी अगर एरर हुआ है एंट्री पास करने में तो वो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उसका इफेक्ट समझ के एक और एंट्री पास करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले हमको समझना है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स चार मेन टाइप्स के हैं। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब हो गया कि हम एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब एरर ऑफ ओमिशन के अंडर कंप्लीट ओमिशन हो सकता है एज वेल एज पार्शियल ओमिशन हो सकता है। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी ही एंट्री डेबिट एज वेल एज क्रेडिट इफेक्ट दोनों ही हम देना भूल गए। एंड पार्शियल ओमिशन में डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक इफेक्ट हमने दिया और दूसरा नहीं दिया, तो वो हो जाएगा पार्शियल ओमिशन। जब भी हम एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कमिट करते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाएगा, बिकॉज हम कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली लिखना भूल गए, बट वो जो टैली ट्रायल बैलेंस होगा वो गलत होगा। वेयर एज अगर हमने कोई पार्शियल ओमिशन किया, दैट मीन्स एंट्री का एक साइड लिखा दूसरा साइड नहीं लिखा, उस सिचुएशन में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा और उससे हम ये एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होते एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाते हैं। एक एडिशनल पॉइंट के लिए, कंप्लीट ओमिशन अगर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो रहे तो उसके लिए हम कर सकते हैं वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब होता है एक्चुअल जो बिल्स हमको मिले हैं परचेज सेल और अलग अलग ट्रांजैक्शंस के, वो बिल्स चेक करो और फाइंड आउट करो कि उसकी एंट्रीज हुई है कि नहीं। तो अगर कोई कंप्लीट ओमिशन हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वाउचर या बिल तुमको मिल जाएगा, बट वो ट्रांजैक्शन एंटर्ड नहीं होगा और फिर तुम एंट्री कर सकते हो। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ एरर है एरर ऑफ कमीशन। अब इनको क्लरिकल एरर्स भी बोलते हैं, बिकॉज एरर ऑफ कमीशन सभी अमाउंट से रिलेटेड है या फिर रॉन्ग साइड या रॉन्ग अकाउंट में लिखने से रिलेटेड है। तो यहां पे रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, देन अगर हमने अकाउंट के रॉन्ग साइड पे एंट्री कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, देन रॉन्ग कास्टिंग एंड रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सब अमाउंट रिलेटेड एरर्स हो गए। एज वेल एज अगर हमने रॉन्ग अकाउंट में भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने पे किया रेंट बट गलती से हमने उसको लिख दिया कमीशन अकाउंट में, तो वो भी हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन। थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ एंट्रीज बनाते टाइम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अब बुक्स बनाते टाइम अगर ये प्रिंसिपल हमने इग्नोर कर दिया तो वो हो जाएगा एरर ऑफ
प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, से हमने सैलरी पे किया, तो उसका जर्नल एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट जिस पर्सन को हम सैलरी पे कर रहे हैं, से वी आर पेइंग सैलरी टू राम, उस पर्सन का नाम हम नहीं लिखते। तो सैलरी पेड के लिए सैलरी टू कैश लिखने की जगह अगर हमने राम टू कैश लिख दिया, तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा कि हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए और एक्सपेंस पे करते टाइम एक्सपेंस नहीं, वो पर्सन का नाम लिख दिया। दूसरा एग्जांपल है, व्हेनेवर यू आर परचेजिंग अ फिक्स्ड एसेट, तो मशीनरी परचेज करते टाइम कोई भी अगर एक्सपेंडिचर इनकर होता है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कुछ रिपेयर एक्सपेंस सेकेंड हैंड मशीन का, तो वो इस फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट होता है। और अगर गलती से हमने वो एक्सपेंस को सेपरेट शो कर दिया, वो एसेट के पार्ट में शो नहीं किया, तो वो हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ टाइप ऑफ एरर है कॉम्पनसेटिंग एरर। नाउ ऊपर के जो 3 टाइप ऑफ एरर हमने पढ़े, उसमें हम कोई एक सिंगल मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से या तो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स में देयर आर 2 डिस्टिंक्ट एरर्स या 2 सेपरेट एरर्स, और ये दोनों एरर्स का अमाउंट एग्जैक्टली सेम है और ऑपोजिट साइड्स पे। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स परचेज किए फॉर कैश एंड करेक्ट अमाउंट जो है वो 5000 है, बट हमने गलती से रॉन्ग अमाउंट 500 रुपीज लिख दिया। दैट मीन्स हमारा परचेज एक्सपेंस 4500 से रिड्यूस हो गया। वैसे ही दूसरा एक ट्रांजैक्शन सेल्स, उसका भी करेक्ट अमाउंट था 5000, बट हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया 500, तो ये वापस 4500 का डिफरेंस आ गया, बट इस बार इनकम में। तो ये दोनों सेपरेट एरर्स है, बट दोनों का अमाउंट इक्वल है एंड दोनों ऑपोजिट साइड्स पे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कॉम्पनसेट करते हैं। तो ये एरर होने के बाद भी जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाता है, बट वो टैली अमाउंट गलत है। सो 2 एरर्स हमने डिस्कस किए, एक कंप्लीट ओमिशन, दूसरा कॉम्पनसेटिंग एरर। ये दोनों एरर में ट्रायल बैलेंस टैली होता है। उसके अलावा एरर ऑफ कमीशन में अगर रॉन्ग अकाउंट में हमने कोई ट्रांजैक्शन लिखा है, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बिकॉज कोई ना कोई अकाउंट में वो डेबिट या क्रेडिट तो हुआ है। उस सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बट आंसर विल बी रॉन्ग। अब यहाँ पे हमने समझा कि टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से होते हैं। ये सिर्फ थियरी के लिए ठीक है, जब एक्चुअली एरर्स को रेक्टिफाई करना हो तो उनको अलग अलग क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। हर एरर को हम लोग सेपरेटली समझते हैं और उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक समझाऊंगा कि कैसे आपको एरर को समझना है और कैसे उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अभी टेक्निक समझ लेते हैं। क्वेश्चंस टेक्निक। जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई भी क्वेश्चन तुमको मिलता है, तो वो क्वेश्चंस को तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड। तो ये एक एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमको रेक्टिफाई करना है। इस क्वेश्चन को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट हमेशा हमको बताएगा कि सही ट्रांजैक्शन क्या था, सेकेंड पार्ट हमको बताएगा कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो हमको बता रहा है कि सही एंट्री क्या हो सकती है या सही ट्रांजैक्शन क्या है। एंड सेकेंड पार्ट हमको हमारी मिस्टेक बताता है, नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, हमें ट्रांजैक्शन लिखना ही।
एक बार ये दो पार्ट्स तुमको समझ में आ जाए तो उसके बेसिस पे एक करेक्ट एंट्री और एक रॉन्ग एंट्री पास करना है, एंड ये दोनों एंट्री के बेसिस पे तुम्हारा रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमारा करेक्ट एंट्री क्या होगा? गुड्स आर सोल्ड टू राम, तो करेक्ट एंट्री हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री इस सिचुएशन में नहीं हो सकता बिकॉज हमने मिस्टेक क्या किया है कि हमने कोई एंट्री पास ही नहीं की, तो रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करें? तो अगर कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लो। तो अपना रेक्टिफाइंग एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही होगा। तो ऐसे कुछ टेक्निक लगा के अब रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस को थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकाउंट से रिलेटेड ऐसे दिलचस्प वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो अभी चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।